हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि 2023 का वैकेंसी आया है, तो उसमें जो है सिलेबस के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। 21,391 पदों पर बहाली, जो कि बहुत ही बम्पर बहाली आई है, तो इसके बारे में बता दूं तो 10 का हिंदी, 10 इंग्लिश और 30 जीएस और 40 जीके और 10 मैथ। जीके में आपका जैसे देखिए करेंट का हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, फिजिक्स नहीं आए वो जनरल साइंस में आ जाएगा। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका करेंट जो कि दैनिक समसामयिक के बारे में ही हो गया। फिर ऐसे ही करके स्टैटिक का पोर्शन आ जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपके आ जाएंगे इसमें जीके में, जो कि 40 का होगा, पूछा जाएगा। तो इस दोनों के अगर हम प्रीवियस ईयर कटअप के बारे में बात करें तो 70 से 75, ये मतलब पिछले साल का अगर देखा जाए 8,400 पे जो बहाली आया था 2021-22 और 20-21 या 20-21 में आया था समथिंग इसी में। तो इसमें क्या हुआ था ना कि कटअप जो है 64 बता रहे हैं रिटेन का कटअप। और वैसे तो फिजिकल का कटअप हो गया है जनरल। यूआर के बारे में ही बात करेंगे हम। तो यूआर का यहाँ पे बता रहा है 76 फिजिकल में, तो आपको पता ही है। फिजिकल के बारे में बता दें आपको 50 और 25 और 25। 50 का आपका होगा रनिंग, उसके बाद गोला फेंक हो जाएगा 25 का, और हाई जंप हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। अगर हम इंग्लिश के बारे में एकदम नॉर्मल इंग्लिश आएगा, आप देखते ही बना सकते हो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा इंग्लिश। 10th लेवल का होता है। हिंदी भी आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका पर्यायवाची रहेगा, उसमें कारक से रहेगा, समास से रहेगा, संधि विच्छेद से रहेगा। नॉर्मल हिंदी आता है। फिर एक दो बुक से भी हो सकता है, बुक और ऑथर से हिंदी में। और जीएस में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो से हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। केमिस्ट्री में आपका कहाँ से आएगा, नॉर्मली इन्वेंशन से, डिस्कवरी सबसे, मतलब किसने क्या इन्वेंट किया, ये सब रहेगा, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। उसके बाद आपका हो जाएगा कुछ लॉ, जैसे कि न्यूटन्स लॉ हो गया। उसके बाद आप ग्रेविटेशनल लॉ हो गया। और न्यूटन्स ने जो दिया था इसके बारे में है, लेकिन बहुत सारे लॉज हैं फिजिक्स में, उसमें से ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट पूछ सकता है, थर्मोडाइनमिक्स का कुछ पूछ सकता है। तो ये नॉर्मली ऐसे ही पूछेगा। इस दोनों का उतना ज़्यादा वर्ड नहीं रहता है, लेकिन बायो का ज़्यादा रहता है। उसमें भी जूलॉजी और बोटनी, बायोलॉजी, उसमें जूलॉजी का पोर्शन ज़्यादा होता है। अब जैसे जूलॉजी के डिस्कवर कौन किया था, जूलॉजी का फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो हम सभी जानते हैं एरिस्टोटल को मानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसके अंदर से पूछ सकते हैं प्रीकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसे करके जो मतलब क्वेश्चन आता है। एल्गीज, फंगी, इस सब से, जैसे कि ह्यूमन डिजीज हो गया, डिजीज से रिलेटेड, जैसे कि किससे होता है, जैसे कि बैक्टीरिया से क्या होता है, वायरस से क्या, कौन सा डिजीज होता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो नॉर्मली ये हो गया फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछ देता है।
आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और ऐसे आ सकता है कि जैसे कि एसिड का सूच मतलब एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH एसिड ग्रुप का जो होता है, ऐसे करके क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका स्टैटिक जीके का हो गया। जैसे कि मंदिर के बारे में पूछ दिया प्रॉपर कहाँ पे है, तो वो तो चेंज होने वाला है नहीं। जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे स्थित है, तो जैसे बिहार के स्टैटिक पोर्शन के बारे में पूछ सकते हैं। सेंसस से पूछ सकते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा छोटा जनसंख्या की दृष्टि से, ये दृष्टि से एरिया वाइज, उसके बाद आपका पॉपुलेशन वाइज सब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये सब स्टैटिक का ही पार्ट हो गया। जैसे प्लानिंग कमीशन हो गया, फिर नीति आयोग हो गया, उसके चेयरपर्सन, ये सब समसामयिक में करेंट का कैबिनेट वेरेंट पूछ सकते हैं। तो पूरा वेल डिफाइंड है, मतलब इस सब के अंदर से ही आएगा जो आएगा। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैथ का क्वेश्चन में बात करें, अर्थमेटिक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। आपका एडवांस में जाएगा भी नहीं। 2D से नॉर्मली अगर जाएगा 2D 3D, वो उसमें भी मेंसुरेशन, ज्योमेट्री का कभी ऐसा पूछता नहीं। ज्योमेट्री का कभी कभार अगर पूछेगा भी तो नॉर्मली पूछ सकता है। जैसे कोण दे दिया रहेगा और रेशियो दे दिया रहेगा एक दूसरे का, ये तो फिर बीच से डिवाइड करके ऐसे करके थोड़ा बहुत इजी पैटर्न पे क्वेश्चन ज्योमेट्री का भी आता है। ज़्यादा बर्डन वाला नहीं रहता है जो आप ज़्यादा टाइम लेके बना पाओ। और टाइम वैसे भी दिया रहता है आपको पैटर्न के बारे में बता दिए कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। टोटल आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटा का टाइम रहेगा। आराम से आप क्वेश्चन बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से 70 का आपका सोच रहे हो, 70 का सिर्फ और सिर्फ GS GK से आ रहा है, तो 70 यानी कि इसको कवर कर लिए। हिंदी इंग्लिश, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये दो तो आप ऐसे ही बना लोगे अगर नॉर्मल थोड़ा भी पढ़े होगे। 20 नंबर में कम से कम 15 तो ला ही सकते हो आप। और अगर बात करें इधर 70 में, अगर 50 ला रहे हैं आप, यहाँ पे 15 आया। और मैथ में मान के चलिए कि 10 में मान के चलिए 5 भी आए, आपका कितना हो रहा है, यहाँ से 70 हो रहा है। आप कटअप भी जाएगा वही 70 प्लस कटअप जाएगा UR कैटेगरी का, आप देख लीजिएगा, ये मेरा अनुमान है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना टाइम देने के लिए। मैं आप सभी को इस सिलेबस पे पूरा क्वेश्चन ही करा दूंगा, उससे पता चल जाएगा कहाँ से क्या पूछ रहे हैं। ऐसे ज्योग्राफी में भी पूछेगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा रहेगा। पॉलिटी में तो आपको पता ही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा। जैसे आर्टिकल हो गया, उसके बाद अमेंडमेंट्स, आर्टिकल का अमेंडमेंट्स पूछ सकता है। पार्ट्स शेड्यूल में भी पूछ सकता है कि कौन से अनुसूची से मतलब को, जैसे यूनियन एंड टेरिटरी कौन से शेड्यूल में आता है, या फिर आपका पंचायत राज कौन से शेड्यूल में आता है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन सब पूछता है। उसके बाद अमेंडमेंट से पूछ दिया, जैसे 42nd अमेंडमेंट में क्या सब ऐड किया गया संविधान में, तो ऐसा पूछ सकता है। तो और हिस्ट्री में तो मेनली जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री पूछेगा, और एंशिएंट का कुछ कुछ फैक्चुअल रहता है जो कि सबको पता ही रहता है, अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा। तो धन्यवाद आप सभी का। और मैं इस पे डिटेल एक बार सिलेबस को एनालाइज करूँगा। अब मतलब यहाँ पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग अलग करके मैं आपको इंडिविजुअली हर सारे सब्जेक्ट के बारे में बता दूँगा। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप सभी को पसंद आया होगा, हमारे बिहार के जितने भी भाई बहन हैं जो भी अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सो बाय बाय, टेक करिए, धन्यवाद। और दौड़ते भी रहिएगा, क्योंकि इसका मेरिट जो बनता है सो फिर रनिंग पे ही बनता है। तो अगर आप एग्ज़ाम निकाल भी लोगे, अगर रनिंग ही नहीं निकल पाएगा अच्छे से, अगर मतलब नंबर ही नहीं आएगा, तो वैसे भी कट ऑफ से बाहर हो जाओगे आप। तो दोनों चीज़ कीजिए। थैंक यू।